हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बहुत खतरनाक न्यूज आया ना। मैं प्रतीक झा इस बार बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए अकाउंटेंसी के सिलेबस को लेके आया हूं मैं आपके लिए। हम बहुत रिलैक्स फील कर रहे थे और शायद आप भी रिलैक्स फील कर रहे थे इस बात को लेके कि आपका एग्जाम 24 अगस्त 2024 को है। बट एक से क्या हुआ कि पॉलिटिकल रीजन से, इसको साफ और सीधी भाषा में कह सकते हैं, ओनली ड्यू टू द पॉलिटिकल रीजन और कुछ अपने बेनिफिट के लिए, अपने आपसी लड़ाई के कारण यहां पे बच्चों को घसीटा गया और जो एग्जाम आपका होने वाला था अगस्त 2024 में, वो एग्जाम का डेट सीधे आपको खींच के लाया गया। मार्च 2024 में ये एग्जाम आपका होने वाला है। खैर, मैं सारे सब्जेक्ट की बात नहीं करूंगा। मैं जिस सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, मैं आपको पढ़ाने वाला हूं बच्चों, इस पूरे बीपीएससी के तरह यहां पे मैं आपको अकाउंटेंसी की बात कर रहा हूं। यानी कि वो स्टूडेंट्स जो बहुत ही कम समय में अब शिक्षक बनने जा रहे हैं, टीचर बनने जा रहे हैं, उनके लिए मैं लेकर आया हूं एक जो सब्जेक्ट, जिनका मेन सब्जेक्ट होगा अकाउंटेंसी, उसी से रिलेटेड मैं आपसे बात करने वाला हूं। तो किसी भी, आपको जहां तक पता है सिलेबस के बारे में मेरे से ज्यादा कहीं आपने इसको आरएनडी किया होगा आपने, तो आपको जैसा कि पता है कि इस चीज को क्या किया गया है कि 3 पार्ट में, अगर किसी भी सब्जेक्ट को आप मेन बना के चल रहे हैं तो आपको किसी भी सब्जेक्ट को कितने पार्ट में बांटा गया है, तो 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला हो गया पार्ट 1, पार्ट 2 और तीसरा हो गया हमारा पार्ट 3। पार्ट 1 जिसको हिंदी प्लस इंग्लिश, यहां पे पार्ट 2 में मल्टी सब्जेक्ट है, कोई एक सब्जेक्ट नहीं है। और हमारा नंबर 3 जो कि सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए काम करने वाला है, एंड दैट इज कॉल्ड हमारा मेन सब्जेक्ट, जो हमारा बात करने वाले हैं हम अकाउंटेंसी के बारे में। एक चीज तो पक्का तय है कि जब आप अकाउंटेंसी की बात करते हैं तो आप उस क्लास के लिए तो बरसक बात नहीं करते हैं जो आपका क्लास 10th है या अप टू क्लास 10th कह लीजिए, उसके लिए तो आप पक्का बात नहीं कर रहे। यानी कि यदि आप बीपीएससी में अकाउंटेंसी की बात करेंगे तो ये तो गारंटी है कि आपका जो तैयारी होने वाला है क्लास 11th प्लस 12th के लिए आपका तैयारी होने जा रहा है। तो क्लास 11th और 12th की जब आप तैयारी करने जा रहे हैं तो मैं आपको अगर सब्जेक्ट वाइज के बारे में बात करूं कि, और सॉरी चैप्टर वाइज के बारे में बात करूं, तो इस चैप्टर में अकाउंटेंसी के वो सारे के सारे सिलेबस कवर हैं जो सारा का सारा क्लास 11th प्लस क्लास 12th का, वो सारा चैप्टर आपका कवर है। प्लस प्रीवियस एग्जाम के बेसिस पे मैं आपसे एक और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे सकता हूं कि इसके अलावा 2 और चैप्टर हैं जिसको इंपॉर्टेंट बता के, और बीपीएससी ने इसके पहले अकाउंटेंसी का एग्जाम देने वाले बच्चों को एक एक्स्ट्रा दिया था। वो था हमारा, एक तो था हमारा ज्वाइंट वेंचर, और प्लस हमारा दूसरा जो था चैप्टर कंसाइनमेंट। ये 2 चैप्टर वो हैं जो आपको क्लास 11th और क्लास 12th में ना ही आपको बिहार बोर्ड में पढ़ने हैं, ना ही आपको किसी सीबीएसई बोर्ड में पढ़ने हैं, और ना ही किसी भी स्टेट बोर्ड में पढ़ने हैं। लेकिन फिर भी इसने, बीपीएससी ने इस बार इन 2 चैप्टर को क्लास 11th एंड 12th के चैप्टर के अलावा यहां पे जोड़ रखा है। तो भरोसा रखिएगा आप हमसे, एकदम एक उम्मीद बनाकर चलिएगा कि चलिए थोड़ा सा प्रेशर तो क्रिएट, क्या थोड़ा सा, क्या बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट हुआ है, क्योंकि जिस एग्जाम को देने के लिए हमारे पास मोर देन इनफ टाइम था, यानी कि अगस्त 2024, और इसी ट्यूसडे से हम शुरू करने वाले थे क्लास को, लेकिन वो एग्जाम हमारा आ चुका है अब मार्च 2024 को। ये एग्जाम हमारा कब आ चुका है? मार्च 2024 को। इसमें अगर हम सब्जेक्ट वाइज अगर बात करें तो हिंदी में जैसा कि आपको पता है कि 22 मार्क्स आते हैं, और इंग्लिश में आपको कितने आ जाते हैं? 8 मार्क्स के। अगर मैं बात करूं तो पार्ट 1 जो होता है ये 30 नंबर का होता है, पार्ट 1 30 नंबर का, पार्ट 2 जो होता है 40 नंबर का, और ये हो जाता है 80 मार्क्स का। पार्ट 3 जो होता है आपका मेन सब्जेक्ट, ये हो जाता है आपको 80 मार्क्स का। यानी टोटल क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो आने वाले हैं
कितने के लिए? 150 के लिए आने वाले हैं। तो 150 में आपको पूरा का पूरा क्या करना, आपको 80 मार्क्स के लिए आपको लड़ना है। किस चीज के लिए? अकाउंटेंसी। तो इसकी जिम्मेवारी मैं आपका लेके चलता हूं, और भरोसा करिएगा आपके एग्जाम से, आपके एग्जाम का जो भी डेट हो, उस एग्जाम के डेट से ठीक 1 महीना पहले मैं आपके 100% सिलेबस को, यानी अकाउंटेंसी को सिलेबस को 11th 12th प्लस ज्वाइंट वेंचर एंड कंसाइनमेंट के साथ मैं आपको दूंगा। ये मेरा पक्का वादा है। अब 11th 12th में आपको जो मेन फोकस करना पड़ेगा वो हमारा, जैसे कि हो गया हमारा बेसिक ऑफ अकाउंटिंग, बेसिक ऑफ अकाउंटिंग हो जाएगा। अब बेसिक ऑफ अकाउंटिंग में आप कह लीजिए कि भाई आपको मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, डिफिनीशन ऑफ अकाउंटिंग, नीड, कैरेक्टरिस्टिक्स, लिमिटेशंस, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, है कि नहीं है। उसके बाद अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स आ जाएगा, उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आ जाएगा, इंड एस आ जाएगा, ये सारी की सारी चीजें, अकाउंटिंग इक्वेशंस वगैरह आ जाएगी। और फिर जब हम बात करेंगे अकाउंटिंग के, तो अकाउंटिंग से रिलेटेड हमारा आ जाएगा रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। इसके तहत जो आपको हमारा आ जाएगा, आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जिसको मैं बड़ा खास हो गया आपको पढ़ाऊंगा। और मैं ये सोच के पढ़ाऊंगा क्योंकि आपने तो थोड़ा पढ़ा ही होगा, लेकिन अगर नहीं भी पढ़ा होगा, अगर जीरो नॉलेज भी है, तो डोंट वरी, मैं आपको उसके लिए तैयार करूंगा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के बारे में। फिर उसके बाद हमारा जब रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़ लीजिएगा, यानी ये क्या पढ़ लिया आपने? जर्नल एंट्री पढ़ लिया। यानी कि अगर हिंदी के बारे में बात करें तो ये क ख ग हो गया, और इंग्लिश के बारे में बात करें तो ABCD वगैरह हो गया। एकदम बिहारी, ठेठ बिहारी लैंग्वेज में पढ़ाऊंगा, क्योंकि बिहार BPSC टीचर का एग्जाम आप देने जा रहे हैं। लेकिन अगर बाहर के, आउट ऑफ स्टेट के भी हैं, तो डोंट वरी, आपके लिए भी एकदम कंफर्टेबल फील होगा, क्योंकि हम जन्म बिहार से लिए हैं और पढ़ाई हमारा दिल्ली से हुआ है। ठीक है, तो आपको इंग्लिश प्लस हिंदी, जिस भाषा में आप समझ सके, यानी हाइब्रिड कह सकते हैं, हाइब्रिड लैंग्वेज में हम चलेंगे और इन चीजों को हम आपको बताएंगे। तो ये हो गया आपको। फिर हमारा जैसे ये रूल पढ़िएगा, तो जर्नल से आगे हमारा आता है लेजर आ गया, ट्रायल बैलेंस आ गया, और उसके बाद ट्रायल बैलेंस से हम क्या बनाते हैं? फाइनल अकाउंट में आपको ट्रेडिंग एंड PL हो गया, और दूसरा हो गया हमारा बैलेंस शीट हो गया। अब इस चीज से पहले भी हमारे बहुत सारे अलग अलग चैप्टर है, लाइक आप देख लीजिएगा, डेप्रिसिएशन हो जाएगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो जाएगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो जाएगा। तो ये सारे के सारे, मतलब क्लास 11th के सारे चैप्टर। और क्लास 12th के बारे में यदि मैं आपसे बात करूं, तो क्लास 12th में आपको जो आएगा 3 पार्ट में पूरा का पूरा क्लास 12th बटा हुआ है। और वो 3 पार्ट कौन कौन है? तो नंबर 1 पार्ट जो हमारा हो जाता है NPO, ये भी कवर होगा। नंबर 2 पार्ट जो होता है हमारा पार्टनरशिप अकाउंटिंग, और नंबर 3 जो हो जाता है हमारा कंपनी का अकाउंटिंग हो जाता है। तो आपको ये पूरा का पूरा क्लास 12th का भी सिलेबस, और मैं क्लास 11th का भी सिलेबस आपको पूरा 100% देने वाला हूं। वो भी आपके TRE 3.0 का जो एग्जाम मार्च 2024 में होने वाला है, उससे ठीक 1 सप्ताह पहले बस डेट आ जाए, हम आपको 1 सप्ताह पहले मैं गारंटी देता हूं, मैं आपको दूंगा। तो जुड़िए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। यदि किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप हमसे जुड़े हुए हैं, तो मैं आपको बता दूं, हमारा चैनल का नाम है CW सर, बिना स्पेस का क्लिक करिएगा, CW सर, ये हमारा YouTube पे है। और प्लस यदि आप मेरे ऐप के माध्यम से पढ़ाई करना चाहते हैं, तो हमारा इसी नाम से हमारा CW सर करके हमारा ऐप भी है, इस माध्यम से आप पढ़ाई कर सकते हैं और जुड़कर। और सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा भी यदि आपके जानने पहचानने वाले में क्लास 11 12 BBA BCom CA से CA में किसी भी क्लास के अगर बच्चे हैं आपको, और ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं, तो वो भी ले सकते हैं। ऑफलाइन क्लास हमारा चांदमारी मोतिहारी ठीक MS कॉलेज गेट के बगल में है, तो यहां भी आप आके हमसे पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नए जोश और जुनून के साथ। ये मिलते हैं हम परसों। डेट हमारा क्या होगा? हमारे बैच का डेट जो होगा, मैं फाइनल डेट ये आपको अनाउंस कर रहा हूं। एक से आकर अनाउंस करना पड़ रहा है, क्या कर सकते हैं? आज 31 तारीख है, मैं आपको ये शुरुआत कर रहा हूं 2 फरवरी 2024 से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। और ये जो टाइम होगा हमारा, टाइम जो हमारा होगा, ये टाइम होगा दिन के 3 बजे से पता नहीं कब तक, जब तक आप ना थक जाए। हमें थकने की आदत नहीं, मेरा बस एक ही कहना है, वाकई में आराम आराम है। तो जब तक सफलता ना मिले तब तक मैं थकने वाला नहीं हूं। आप भी देख लीजिएगा, आपको सफलता लेकर थकना है या पहले ही थकना है। ठीक है, उसके लिए मैं आपको बता दूं, हमारा जो टारगेट होगा, हमारा टारगेट होगा, ये टारगेट होगा हमारा BPSC
TRE 3.0 और ये जो होगा हमारा टारगेट, जो कि ऑलरेडी हमने हेडिंग में भी दे रखा है, मार्च 2024 का है। और बस इस भरोसे के साथ हमें पढ़ाई करना है कि अगर बीपीएससी अगर सिर्फ एक रिजल्ट देगी तो वो सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट आपका होगा, वहां पे सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई आप करोगे। तो चलिए बच्चे, इसी एक जोश और जुनून के साथ मिलते हैं हम अपने सबसे पहले क्लास 2 फरवरी 2024 को हम अपने चैनल CW सर के माध्यम से। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही अपने जितने भी करीबी लोग हैं उन सबके साथ शेयर करिए, ताकि हम मिलें और मन से पढ़ाई करके एक बार फिर से एक नया इतिहास रच के और अपने जीवन को सुरक्षित करें। तो चलिए मिलते हैं नए क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।